हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 17 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है अक्रॉस द वॉल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट वाले टॉपिक में से। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इज़ देयर एनी प्लेस टू प्ले नियर योर हाउस, कि क्या आपके घर के आसपास कोई प्लेस है खेलने के लिए। तो इसका आंसर है येस, देयर इज़ अ चिल्ड्रंस पार्क नियर आवर हाउस, कि हाँ मेरे घर के पास चिल्ड्रन पार्क्स है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट डू पीपल प्ले देयर, हु प्लेस देयर, कि कौन जो लोग हैं वो यहाँ पे क्या खेलते हैं और कौन कौन खेलता है। तो इसका आंसर है पीपल प्ले ऑल सॉर्ट ऑफ गेम्स देयर लाइक वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, स्किपिंग रोप एक्सेट्रा, मोस्टली चिल्ड्रन प्ले देयर। कि लोग कौन कौन सी गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, ठीक है, स्किपिंग रोप, और ज़्यादातर कौन खेलते हैं यहाँ पे, बच्चे खेलते हैं। उसके बाद फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, डू द चिल्ड्रन ऑफ योर एज ऑल्सो गेट अ चांस टू प्ले देयर, कि क्या आपकी जो एज के बच्चे हैं उन्हें भी खेलने का चांस मिलता है या नहीं। तो इसका आंसर है येस, चिल्ड्रन ऑफ माई एज ऑल्सो गेट अ चांस टू प्ले देयर, कि मेरी एज के बच्चों को भी खेलने का चांस मिलता है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, व्हाट अदर थिंग्स हैपन एट दिस प्लेस, और क्या क्या होता है इस प्लेस पर खेलने के अलावा। तो इसका आंसर है मैनी अदर थिंग्स हैपन एट दिस प्लेस, पीपल डू जॉगिंग, योगा, ब्रिस्क वॉकिंग एक्सेट्रा। कि खेलने के अलावा यहाँ पे क्या क्या होता है, जॉगिंग करते हैं लोग, योगा करते हैं और ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है टेल वाले टॉपिक में से, हैज़ एनीवन एवर स्टॉप्ड यू फ्रॉम प्लेइंग सम गेम्स, विच वन, कि क्या आपको किसी ने गेम खेलने से रोका है कभी, कौन कौन सी गेम खेलने से आपको रोका है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है येस, आई हैव बीन स्टॉप टू प्ले वीडियो गेम्स, कि हाँ मुझे वीडियो गेम्स खेलने के लिए रोका गया है। ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा देर तक वीडियो गेम नहीं खेलने देते, क्योंकि वीडियो गेम की जो कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन होती है ना, वो आँखों के लिए हार्मफुल होती है। इसलिए बच्चों को वीडियो गेम खेलने से ज़्यादा देर तक रोकना चाहिए पेरेंट्स को, और बच्चों को भी खुद से नहीं खेलना चाहिए वो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हु स्टॉप यू एंड वाई, व्हाट डिड यू डू देन, कि किसने आपको रोका और क्यों रोका और आपने फिर क्या किया। तो इसका आंसर है माई मदर स्टॉप मी टू प्ले वीडियो गेम, शी सेड दैट वी वुड नॉट सी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन कॉन्स्टेंटली फॉर लॉन्ग टाइम, दैट मेक्स आवर आइज़ वीक, आई प्ले मोर आउटडोर गेम्स नाउ। कि मेरी मदर ने मुझे रोका, उन्होंने ऐसा बोला कि ज़्यादा देर तक मोबाइल की या कंप्यूटर की स्क्रीन देखने से आंखें वीक हो जाती हैं, और इसलिए मैं अब ज़्यादातर कौन सी गेम खेलता हूँ या खेलती हूँ, आउटडोर गेम्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, डिड एनी वन हेल्प यू एंड एनकरेज यू टू प्ले, कि क्या आपके खेलने में कोई हेल्प करता है या आपको इनकरेज करता है खेलने के लिए। तो इसका आंसर है येस, माई फादर एनकरेज मी टू प्ले वेरियस गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, चेस, कि हाँ मेरे फादर मुझे इनकरेज करते हैं खेलने के लिए कौन कौन सी गेम, फुटबॉल, क्रिकेट एंड चेस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस वाले टॉपिक में से, डू गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स इन योर स्कूल और नेबरहुड, इफ़ येस देन विच गेम्स डू द बॉयज़ प्ले एंड विच डू द गर्ल्स प्ले, कि क्या आपके नेबरहुड में या स्कूल में लड़का लड़की अलग अलग गेम खेलते हैं और कौन सी गेम्स लड़के खेलते हैं और कौन सी गेम्स लड़कियां खेलती हैं, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है नो, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले ऑल गेम्स बट सम गेम्स आर preferred by boys and some other are preferred by girls. In my school boys usually play cricket and girls like to play badminton। कि वैसे तो दोनों ही लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही सभी तरह की गेम खेलते हैं, लेकिन बॉयज़ को ज़्यादातर पसंद होता है क्रिकेट खेलना और गर्ल्स को ज़्यादातर पसंद होता है बैडमिंटन खेलना, या दूसरी जो गेम्स होती हैं, हॉकी हो गई, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, ठीक है, खो खो वगैरह, ये सब खेलना। तो प्रेफरेंस के हिसाब से बॉयज़ एंड गर्ल्स चूज़ करते हैं गेम, अदरवाइज़ सभी बच्चे हैं, चाहे वो गर्ल हो बॉय हो, वो सभी तरह की गेम खेल सकते हैं। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि ये पर्टिकुलर गेम बॉय खेलेगा या पर्टिकुलर गेम गर्ल खेलेगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, डू यू थिंक दैट देयर इज़ एनी डिफरेंस बिटवीन द गेम्स एंड द वे दे आर प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि क्या आपको लगता है कि कोई डिफरेंस है गेम्स में, जैसे कि गर्ल जिस तरह से खेलते हैं, बॉयज़ जिस तरह से खेलते हैं गेम को, क्या उनके वे ऑफ प्ले में, खेलने के तरीक़ों में कुछ डिफरेंसेस हैं।
तो आपको ये बताना है। तो आंसर है नो, इन माई ओपिनियन देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन गेम्स एंड द वे दे आर प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि नहीं, मेरे हिसाब से कोई भी डिफरेंस नहीं है गेम्स में, ना ही उनके खेलने के तरीक़ों में, चाहे वो लड़का खेले या लड़की खेले। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वल, जो लड़का लड़की है दोनों इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉकी इज़ प्लेड बाय बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि जैसे कि हॉकी है, बॉय एंड गर्ल दोनों ही उसे खेलते हैं, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि लड़कियां हॉकी खेलेंगी तो अलग रूल होंगे और लड़का हॉकी खेलेगा तो अलग रूल होगा। रूल सेम होते हैं दोनों ही प्लेयर के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, शुड द गेम्स फॉर बॉयज़ एंड द गर्ल्स बी डिफरेंट, व्हाट डू यू थिंक, कि क्या लड़कों के खेलने वाली गेम्स और लड़कियों के खेलने वाली गेम्स अलग होनी चाहिए, आपको क्या लगता है। तो इसका आंसर है आई थिंक द गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी द सेम, ऑलमोस्ट गेम्स कैन बी प्लेड बाय बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, पीपल शुड हैव चॉइस टू सेलेक्ट गेम्स ऑफ देयर इंटरेस्ट, दे आर नॉट फोर्स टू सेलेक्ट गेम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनके लिए सेम ही गेम होनी चाहिए, और ऑलमोस्ट सभी गेम ना दोनों ही खेल सकते हैं, मतलब सभी तरह की दुनिया में जितनी भी गेम है वो बॉय भी खेल सकते हैं और गर्ल्स भी खेल सकती हैं। और पीपल को, लोगों को, मतलब कि जो भी हम लोग हैं ना, हम सबको हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए कि हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई गेम चूज़ करें, ना कि कोई हमें फोर्स कर रहा है कि भाई तुम लड़की हो तो तुम ये गेम खेलो या तुम लड़के हो तो तुम ये गेम खेलो। हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से गेम चूज़ करने का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद फोर्थ है राइट वाले टॉपिक में से, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, हैव यू एवर प्लेड एज पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ योर क्लास, स्कूल, नेबरहुड, होम डिड यू प्ले विथ, व्हाट गेम डिड यू प्ले, कि क्या आपको कभी मौका मिला है अपने स्कूल की, क्लास की या नेबरहुड की टीम का पार्ट बनने का, लाइक आपको कोई कंपटीशन हो या गेम हो उसमें आपको खेलना है और आप एक टीम का हिस्सा हो, एंड आपने किसके साथ खेला और आपने कौन सी गेम खेली, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है येस, आई हैड टेकन पार्ट इन द गेम फ्रॉम माई स्कूल, आई प्लेड ऑन जोनल लेवल, आई प्लेड बैडमिंटन, कि हाँ, मैंने अपने स्कूल की तरफ से एक गेम में पार्ट लिया था, मैंने जोनल लेवल पे खेला, और क्या खेला, कौन सी गेम खेली, बैडमिंटन। उसके बाद फोर्थ का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द टीम, कि क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है खुद के लिए खेलने में और एक टीम के लिए खेलने में। तो इसका आंसर है व्हेन वी प्ले फॉर आवर सेल्फ वी डोंट हैव प्रेशर टू विन, सो वी कुड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ प्लेइंग, बट व्हेन वी प्ले फॉर द टीम वी हैव दिस ह्यूज प्रेशर टू मेक आवर टीम विन द गेम, कि जब हम खुद के लिए खेलते हैं ना तो हमें जीत हार का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन जब हम टीम के लिए खेलते हैं तो तब हमारे पास ऊपर प्रेशर होता है कि हमें जीतना ही जीतना है, क्योंकि हमारे परफॉर्मेंस से टीम की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ सकता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वाइल प्लेइंग इन अ टीम वुड यू लाइक टू प्ले फॉर योर सेल्फ और फॉर द टीम वाई, कि टीम के लिए खेलते हुए क्या आप अपने लिए खेलना चाहेंगे या टीम के लिए, और क्यों। तो इसका आंसर है आई वुड लाइक टू प्ले फॉर माई टीम बिकॉज एज अ टीम मेट आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक माई टीम विन, कि मैं अपनी टीम के लिए खेलना चाहूँगा या चाहूँगी, क्योंकि एज अ टीम मेट मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी टीम को जिताने की। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इज़ योर टीम लाइक द टीम अफसाना प्लेड विथ एट शोलापुर और लाइक का नागपदा टीम हाउ, कि क्या आपकी जो टीम है या आपको भी कोई भी टीम आप फॉर्म करोगे वो अफसाना की टीम की जैसी है या फिर नागपदा की टीम की जैसी है, और कैसे। तो इसका आंसर है आवर टीम इज़ लाइक द नागपदा टीम, member of नागपदा टीम रिस्पेक्ट एंड encourage each other, our team members also show mutual respect and cooperation for each other, we want our team to overcome in all conditions and be सक्सेसफुल, कि जो हमारी टीम है वो कैसी है, नागपदा टीम की जैसी, क्योंकि हमारी टीम के जितने भी मेंबर हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, कॉर्पोरेशन करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे का साथ देते हैं, एनकरेज करते हैं जीतने के लिए। क्वेश्चन फिफ्थ है डिस्कस वाले टॉपिक में से, हैव यू एवर टेकन पार्ट इन सम गेम और कंपटीशन फ्रॉम योर स्कूल और एरिया, हाउ डिड यू फील, कि क्या आपने कभी अपने स्कूल की तरफ से या फिर अपने एरिया की तरफ से किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है और आपको कैसा लगा। तो इसका आंसर है येस, वंस आई टुक पार्ट इन रेस, आई ऑल्सो वॉन एंड गॉट फर्स्ट पोजिशन, आई फेल्ट वेरी गुड, कि हाँ, एक बार मैंने रेस में पार्टिसिपेट किया था और मैं उसमें जीता था या जीती थी और मुझे फ़र्स्ट पोजीशन मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा।
इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेस लिखा है, आप रेस की जगह कोई और गेम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जितने भी आई वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जिसमें आपको खुद के बारे में बताना है, आप उसमें ना खुद का भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, डिड यू गो टू सम अदर प्लेस टू प्ले, व्हाट वाज दैट प्लेस लाइक, हाउ डिड यू लाइक गोइंग टू दैट प्लेस। कि क्या खेलने के लिए आप किसी दूसरे प्लेस पर गए हैं, वो प्लेस कैसा था और आपको मतलब क्या आप दोबारा से वहाँ पे मतलब कि जाना चाहेंगे। हाउ डिड यू लाइक गोइंग टू दैट प्लेस, मतलब कि आपको कैसा लगा उस प्लेस पे जाते हुए, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है येस, वंस आई वेंट टू मुंबई फॉर माई इंटर स्कूल क्रिकेट मैच। कि हाँ, मैं एक बार कहाँ गया था या गई थी, मुंबई, किसके लिए, इंटर स्कूल क्रिकेट मैच के लिए, ठीक है। एंड आप ये भी लिख सकते हैं कि दैट प्लेस वॉज अमेजिंग, मैं लिखना भूल गई थी। ओके, डन। सो फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, हैव यू सीन मैचेस बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, विच वंस। कि क्या आपने इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ के बीच मैच देखा है और कौन सा वाला। तो इसका आंसर है येस, आई हैव सीन क्रिकेट मैचेस प्लेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। कि हाँ, मैंने इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ के बीच जो मैच होते हैं उन्हें देखा है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, वी ऑल नो अबाउट द क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया एंड वी ऑल लाइक दैम, डू पीपल ऑल्सो नो एंड लाइक द इंडियन प्लेयर्स हु प्ले सम अदर गेम्स, वट डू यू फील अबाउट इट, डू यू नो द प्लेयर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम। कि जैसे कि हम सारे क्रिकेटर्स को जानते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें जानते हैं जो दूसरी गेम्स खेलते हैं, जैसे कि हॉकी हो गई, बास्केटबॉल हो गई, ठीक है। क्या आप किसी प्लेयर को जानते हैं, इंडियन फुटबॉल प्लेयर को या कबड्डी प्लेयर को, आपको ये बताना है। क्रिकेट के अलावा दूसरी जो गेम्स होती है उसके जो प्लेयर्स होते हैं, क्या आप उनमें से किसी को जानते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है। तो इसका आंसर है येस, वी नो सम अदर प्लेयर्स ऑल्सो हु प्ले गेम्स अदर देन क्रिकेट बट दे आर नॉट पॉपुलर लाइक क्रिकेटर। आई नो अबाउट सम प्लेयर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड कबड्डी टीम। कि हाँ, हम जानते हैं उन प्लेयर्स को भी जो क्रिकेट के अलावा दूसरी गेम खेलते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते जैसे कि क्रिकेटर्स होते हैं। और फिर आप लिख सकते हैं कि आई नो, मुझे भी पता है कुछ प्लेयर्स के बारे में फुटबॉल और कबड्डी के, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन सिक्स्थ है डिस्कस वाले टॉपिक में से, व्हाट वुड हैपन इफ़ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स, टू स्टडी और डू सम अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस। कि क्या हो अगर गर्ल्स को अलाउ ना हो गेम खेलना, पढ़ना लिखना या दूसरे काम करना जो भी उन्हें पसंद हो, तो क्या होगा। तो इसका आंसर है, इफ़ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स, टू स्टडी और टू डू सम वर्क ऑफ देयर चॉइस, इट विल नॉट बी गुड फॉर देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट, इट कुड ऑल्सो अफेक्ट देयर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ग्रोथ। कि अगर गर्ल्स को बिल्कुल भी खेलने नहीं दिया जाएगा, पढ़ने नहीं दिया जाएगा या उनकी मन मर्जी का काम उनको नहीं करने दिया जाएगा, तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेकार चीज़ है ये। इससे क्या होगा, उनकी फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सिक्स क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन सम गेम और ड्रामा। कि आपको कैसा लगेगा कि आपको किसी गेम में पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है या फिर ड्रामा में नहीं मिल रहा है, तो हाउ विल यू फील। तो इसका आंसर है, आई विल फील बैड एंड डिस्करेज्ड इफ़ आई वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन सम गेम और ड्रामा। कि मुझे कैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा, डिस्करेज लगेगा अगर मुझे अलाउ नहीं करते किसी गेम या ड्रामा में पार्ट लेने के लिए। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, हैव यू हर्ड ऑफ एनी वीमेन प्लेयर, नेम दैम एंड गेम्स दे प्ले। कि क्या आपने किसी वीमेन जो होती है वीमेन प्लेयर्स का नाम सुना है और आपको उनका नाम बताना है नीचे और जो वो गेम खेलती हैं वो बताना है। तो इसका आंसर है येस, आई हैव हर्ड अबाउट मैनी वीमेन प्लेयर्स, सम ऑफ देम आर एज़ फॉलोज़। कि हाँ, मैंने कई वीमेन प्लेयर का नाम सुना है, जैसे कि सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल, हाँ साइना नेहवाल है ये, साइना नेहवाल जो बैडमिंटन खेलती हैं, सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेलती है और पीटी उषा कौन है, एथलीट है, ठीक है, वो रनर है, एथलीट है। तो ये कुछ वीमेंस हैं जो फीमेल एथलीट्स हैं, आपको भी पता होने चाहिए इनके नाम। और इनके अलावा बहुत हैं, हमें लगता है कि जो मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो मेल्स ही हैं
या बॉयज़ ही हैं, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी फीमेल एथलीट्स भी हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए, और उन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेली हैं, उन्होंने काफ़ी मेडल्स भी दिलवाए हैं हमारे देश को, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, और जो भी गेम्स होती हैं उसमें। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, इन विच एरिया अदर देन स्पोर्ट्स हैव यू हर्ड ऑफ वीमेन गेटिंग रिकॉग्नाइज, कि स्पोर्ट्स के अलावा और कौन कौन सी फील्ड्स है जिसमें वीमेन को रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें विमेन फेमस हैं। तो इसका आंसर है विमेन आर गेटिंग रिकॉग्निशन इन मैनी एरियाज अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स। सम एग्जाम्पल आर एज फॉलोज, किरण बेदी पुलिस ऑफिसर, कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट, इंदिरा गांधी फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुष्मिता सेन फर्स्ट मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया। कि जो विमेन है स्पोर्ट्स के अलावा अलग अलग जैसे कि फील्ड है उनमें भी वो जानी जाती है, जैसे कि किरण बेदी है, पुलिस ऑफिसर थी, वो पहली आईपीएस ऑफिसर थी वो इंडिया की। कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट थी, इंडिया से फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। और फिर इंदिरा गांधी है, वो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। सुष्मिता सेन फर्स्ट मिस यूनिवर्स थी इंडिया से। ठीक है, ये विमेन कुछ ऐसे हैं कि इनको रिकॉग्नाइजेशन मिला है अलग अलग फील्ड में स्पोर्ट्स के अलावा। फिर है इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, आर दीज विमेन लेस नॉन देन मैन वाई, कि क्या इन विमेन, ये जो विमेन है इनको कम जाना जाता है मैन के मुकाबले, और क्यों। तो इसका आंसर है दीज विमेन आर इक्वली पॉपुलर एंड रिकॉग्नाइज इन अवर कंट्री। आई थिंक पीपल हैव बिगन टू रियलाइज दैट बोथ मैन एंड विमेन आर इक्वल एंड कैन बी सक्सेसफुल इन देयर चूजन फील्ड। कि हाँ, ये जो विमेन है ये भी पॉपुलर है, इक्वली बिल्कुल बराबरी से पॉपुलर है मैन के हमारी कंट्री में। और अब लोगों को समझ आने लगा है कि लड़का लड़की दोनों ही इक्वली सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी पसंदीदा फील्ड में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सिक्स का सिक्स पार्ट है, हाउ वुड यू फाइंड द वर्ल्ड टू बी इफ गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू टेक पार्ट इन गेम्स, ड्रामा और डांस। हाउ वुड यू फील इफ़ सच अ थिंग हैपन टू बॉयज़, कि जैसे कि गर्ल्स को किसी भी चीज़ में अगर पार्ट ना लेने दिया जाए, ड्रामा में पार्ट ना लेने दिया जाए, डांस में पार्ट ना लेने दिया जाए, और अगर ऐसा ही बॉयज़ के साथ हो तो कैसा लगेगा। तो आंसर है इफ़ गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू टेक पार्ट इन गेम्स, ड्रामा, डांस, इट वुड मेक आवर सोसाइटी डिस्क्रिमिनेटरी फॉर गर्ल्स। कि अगर गर्ल्स को इन सब चीज़ों में पार्ट नहीं लेने दिया जाता, जैसे कि ड्रामा हो गया, गेम हो गई, डांस हो गया, तो हमारी सोसाइटी में क्या होगा, भेदभाव होगा गर्ल्स के लिए। और ऐसा ही सिमिलरली इफ़ सच अ थिंग हैपन टू बॉयज़ दे ऑल्सो फील बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, और अगर ऐसा ही बॉयज़ के साथ होता है तो उनके साथ भी क्या होगा, भेदभाव होगा। उसके बाद सेवन पार्ट है, डू यू नो ऑफ एनी वीमेन और गर्ल हु यू वुड वांट टू लाइक व्हेन यू ग्रो अप, कि आप किसी ऐसी विमेन को जानते हैं जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं जब आप बड़े होंगे। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं जिस भी विमेन को आप प्रेस करते हैं, जिस भी विमेन को आप आइडियल की तरह देखते हैं ना, आप यहाँ पर उनका नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सैम्पल आंसर के तौर पे सानिया मिर्ज़ा का नाम लिखा है। ठीक है, येस आई वॉन्ट टू बी लाइक सानिया मिर्ज़ा व्हेन आई ग्रो अप, कि मैं सानिया मिर्ज़ा की तरह बनना चाहती हूँ जब मैं बड़ी होंगी। उसके बाद क्वेश्चन सेवन्थ है, थिंक एंड राइट वाले टॉपिक में से, द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सेड अफसाना हैज़ जम्प्ड ओवर द वॉल, द जेंडर वॉल दैट हर मदर हैड पुट अप फॉर हर। थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट वाज द वॉल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर बायस। कि जैसे कि एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में कहा है कि अफसाना ने जो जंप की, किसको, एक वॉल को जंप किया। ये वॉल किसकी वॉल थी, जेंडर की वॉल थी। ठीक है, जो उसकी मम्मी ने उसकी लाइफ में डाली थी। तो आपको इस जो सेंटेंस है ना, जेंडर की वॉल, या किस तरह की वॉल उसने क्रॉस की, उसका आपको मीनिंग बताना है। लिटरल मीनिंग नहीं, एक जो मेटाफोरिकल मीनिंग होता है ना, कि भाई इस सेंटेंस में क्या छिपा है, हिडन मैसेज क्या है, वो बताना है। जेंडर बायस के बारे में है ये। तो पढ़ते हैं आंसर इसका। जेंडर बायस मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। इन मैनी बैकवर्ड फैमिलीज गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू स्टडी, टू प्ले एंड टू मेक देयर करियर चॉइसेस। In story, Afghana has also suffered from same issue of gender bias. Her mother wants her to do household chores only. By managing to go to play in an act of bravery, by Afsana, she is trying to cross the symbolic wall of gender bias. The wall has been put by her mother. सो इसका मीनिंग ये है कि जो जेंडर बायस होता है, इसका मतलब होता है कि जेंडर के बेसिस पर, लिंग के आधार पर
भेदभाव करना, ठीक है। और हमारे इंडिया में ना जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी फैमिलीज़ होती है ना, बहुत पिछड़ी सोच की फैमिलीज़, अभी भी वो गर्ल्स को अलाउ नहीं करती पढ़ने के लिए, खेलने के लिए या अपनी मर्जी का काम करने के लिए। और जो अफसाना की स्टोरी थी वो भी कुछ इसी तरह से थी, वो भी इस चीज़ का शिकार थी, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन का या लिंग भेदभाव का शिकार थी अफसाना। और उसकी जो मम्मी थी वो चाहती थी कि वो सारे घर के काम करे सिर्फ, पर जो अफसाना थी उसने ब्रेवरी दिखाई, बहादुरी दिखाई और इस जेंडर की जो सिम्बॉलिक वॉल थी, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन था उसकी लाइफ में, भेदभाव था, उसे ख़त्म करने की कोशिश की। उसके बाद क्वेश्चन 8 है व्हाट वी हैव लर्नड वाले टॉपिक में से। फर्स्ट पार्ट है इसका, शुड गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बी डिफरेंट, थिंक एंड राइट दैट यू फील, कि क्या जो लड़कियों के लिए गेम होती है और लड़कों के लिए गेम होती है वो अलग होनी चाहिए। तो इसका आंसर है द ऑल टाइप ऑफ गेम शुड बी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी सच एज स्पोर्ट्स हेल्प इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि सभी तरह की गेम सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने से ना हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इसलिए सभी बच्चों को, बॉय हो गर्ल हो, सभी गेम्स खेलने देना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट है, क्या हो गया ये, फिर क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट है, इफ़ यू वर मेड द लीडर ऑफ अ टीम हाउ विल यू प्रिपेयर योर टीम, कि क्या आप, अगर आपको टीम लीडर बना दिया जाता है तो कैसे आप अपनी टीम को संभालेंगे। तो इसका आंसर है इफ़ आई वर मेड द लीडर ऑफ टीम आई वुड प्रिपेयर माई टीम लाइक द नागपदा टीम, कि अगर मुझे टीम लीडर बनाते हैं तो नागपदा टीम की तरह ही मैं अपनी टीम को संभालूंगा, जैसे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ या सकती हूँ। फॉर दिस वी विल फोकस ऑन फॉलोइंग थिंग्स, कि मैं इसके लिए कुछ जो नीचे चीज़ें लिखी हैं उस पर फोकस करूँगा या करूँगी। प्लेइंग विथ ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, कि जो खेलना कैसे, बिल्कुल ईमानदारी के साथ और डेडिकेशन के साथ। रिस्पेक्ट ईच अदर एंड मेंटेन यूनिटी, के टीम मेंबर्स की रिस्पेक्ट करना और अपनी एकता बनाए रखना। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, टीम में डिसिप्लिन बनाए रखना। कॉर्पोरेशन एंड टीम स्पिरिट, कॉर्पोरेट करना एक दूसरे का और टीम की जो पावर है उसको सस्टेन करना, उसे बनाए रखना। एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस ऑन डेली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और रोज़ एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना, ताकि जो गेम है वो इम्प्रूव हो सके, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।